आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम उषा भंडारी पवार है। स्वागत करती हूँ मैं देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर तपोवन से। आज सुबह सुबह आ रखी है धूप और बच्चों के लिए टिहरी गढ़वाल में हाई अलर्ट दे रखा है कि छुट्टी है, क्योंकि देखो इसकी छुट्टी है आज, क्योंकि बारिश के कारण छुट्टी है बोला। और देखो बाहर आ रखी है धूप, रियली बता रही हूँ, बारिश के कारण छुट्टी है ना देखो, आज इसकी छुट्टी है। और पता नहीं क्यों है छुट्टी। यहाँ देखो धूप, शायद और जगह है। टिहरी थोड़ी ना है ये टिहरी में आता, मतलब टिहरी डिस्ट्रिक्ट, टिहरी तो नहीं, डिस्ट्रिक्ट टिहरी में आता है ना। और देखो बाहर इतनी अच्छी धूप लगी है, देखो मैं झूठ बोल रही बारिश थी। हूँ। नहीं थी बारिश थी। वही नहीं बेटा, अगर बारिश होती देखो वहाँ देखो पानी पानी हो रहा। सच बता रही, एक बूंद रहा तो बारिश नहीं, अभी भी बारिश नहीं हुई। अब पता नहीं क्यों छुट्टी दे रखी है, ये बात मैं रिपीट कर रही। अरे इनको तो मज़े ही आते भैया छुट्टी में, क्योंकि बोलते हैं मज़े करने के लिए। चलो मुझे सुबह सुबह करना है। बड़ा वाला तो छुट्टी है नहीं, उसका स्कूल पढ़ता है, जैसे ऋषिकेश का था तो डिस्ट्रिक्ट देहरादून में, इसका पढ़ता डिस्ट्रिक्ट टिहरी में, अलग अलग है, तो उसकी छुट्टी नहीं है, इसकी छुट्टी है। उसकी छुट्टी कल थी, इसकी छुट्टी आज है सच में। और टिहरी वाला आज है, देहरादून वाला कल है। और सब करते काम, कितनी बढ़िया सी धूप खिल रही है। पता नहीं सावन का महीना है तो कभी बारिश आ सकती है, लेकिन बाहर देखो रुक रही है। और चलो करते हैं काम, जो घर में होता ही है काम। चलो जी, मैं कर रही हूँ अपने रूम की सफाई। अपने रूम की सफाई करते हुए मैं उड़ती हूँ, थोड़ा कंबल तो नहीं है ये, ऐसे गर्मियों वाला है। और मुझे बेड शीट बदलनी थी, बेड शीट भी धोनी थी। ये सूट पहन के मुझे कहीं जाना था, वो हो गया था कैंसिल। तो मेरे को डुगो मेरी मजाक उड़ा रहा था, चल दिया दूसरे रूम में, बोला मजाक कर दे। उससे लगा कि मम्मी सूट कर रही है। इस वाले रूम के भी मैंने बेड शीट और सोफ़ा कवर ये सारे बदलने थे। ये हालत करके बच्चे होते तो कभी ऊपर वाले रूम में कभी नीचे वाले रूम में, तो ऐसे लगे रहते हैं। जब तो फिर मैं किताब इसके ऊपर रखी रही, तब तो ये आ गया और बोल रहा मम्मी ये मेरी किताब में पढ़ रहा था, लेकिन इसकी किताब नहीं थी, ये इसकी भैया की थी। ओह, नाम छुपा रहा था भैया, क्योंकि भैया है इसका 11th में, ये है 4th में। तो मैं बोले आपका नाम है ये, तो देखो भैया का नाम है। तो ये मजाक कर रहा था मेरे से कि मम्मी सूट करी, इसलिए मजाक कर रहा था। मैं पढ़ रहा हूँ, बोला वो पढ़ नहीं रहा था, ये फ़ोन में गेम खेल रहा था। उसके बाद बाथरूम में देखो कितने सारे कपड़े, धूप हो रही थी तो मैंने सोचा आज सारे कपड़े धो देते, सूख जाते हैं बढ़िया करके। तो ये मैंने हाथ में ग्रीन चूड़ी पहन रखी थी, आज का सामान लगा है तो मैं आपको दिखा रही थी। उसके बाद चल गई मैं ऊपर वाले रूम में। नीचे वाला रूम तो दोनों रूम मैंने साफ़ कर दिए थे, और हाँ साफ़ कर दिए थे मैंने। उसके बाद ऊपर वाली चादर ले गई मैं। ऊपर मुझे बच्चा का रूम, मतलब जो रुद्रांश का रूम है, उसको भी मैंने साफ़ करना था। बेडशीट बदल 2-3 दिन में बदल लेते आजकल में, क्योंकि थोड़ा हल्के गीले लग जाते तो थोड़ा बदबू सी आ जाती है हल्की सी ना, बरसात के टाइम होता है। देखो इन्होंने क्या हालत कर रखी। रुद्रांश तो स्कूल चले गया था, मतलब काफ़ी लेट हो गई, 10-10:30 बजे का समथिंग टाइम था, इससे ज़्यादा ही रहा होगा टाइम है। और डुगू मेरे से मस्ती कर रहा था, साथ साथ में मेरे जा रहा था कहीं। मैं कैमरा पकड़ रही थी, कभी वो कैमरा पकड़ रहा था। ये कैमरा मैन ही आज का मेरा कैमरा मैन ही बन रखा था। तो देखो ऐसे हालत करके रूम में, बोला पता नहीं क्या क्या बोल रहा था मेरे से, मजाक मस्ती के मूड में था आज ये। और देखो ये कंबल मैंने कई बार सामने कबर्ड में रख दिया, ये निकाल देते। मैं इनको यही बोलता हूँ कंबल क्यों ओढ़ते, फुल पंखा कर देना है और कंबल ओढ़ लेना, पता नहीं क्या आता है इनकी। और ये 4 पिलो दिख रही है, 2 इन्होंने साइड में रखनी है, 2 एक एक दोनों ने साइड रखनी है, एक एक इन्होंने सर के नीचे। बेड में इनकी 4 पिलो होने। और देखो ये ऊपर वाला किचन, हमारा ऊपर वाला किचन में हम यूज़ करते ही नहीं है, ऐसे लगा है यहाँ पे। ये हमारे बालकनी, यहाँ पे पहले मेरे ससुर जी बैठे रहते थे। देखो कितना बढ़िया सा धूप खिली हुई है सामने। आज बरसात के मौसम से हिसाब से बहुत अच्छी धूप है। और इसीलिए मैंने सारे कपड़े धोने की सोच रही थी, आज मैं सारे कपड़े धो लेती हूँ। सारे कपड़े धोने के बाद आ गई थी मैं किचन में, नीचे वाले किचन में आ गई थी मैं। नीचे वाले किचन में ऐसा होता है सारा कुछ वहीं खाना बनता हमारा। और मैंने बनाए थे दाल चावल, और आज मैंने पलियो बनाया था। मैंने अपने लिए पलियो, मतलब जो पहाड़ी होंगे उनको पता होता है, मक्की का पलियो होता है। और छाछ और मक्की का बनता है, चावल का ही बनता है, पर हमने मक्की का बनाया। उसके बाद खाना खुना खा के चल दिए हम सीक्रेट वाटरफॉल की तरफ। सीक्रेट वाटरफॉल के जाते देख हमने ऊपर, तो कितना हरा भरा सुंदर। मेरे पति ने बोला चलो धूप हो रही तो ऊपर की तरफ चलते हैं। और देखो दिन में अच्छी सी धूप खिली हुई थी तो अच्छा लग रहा था, पूरा हरा भरा। यहाँ कितनी शांति है इस समय यहाँ पे, क्यों इस समय क्लाइंट तो कोई है नहीं। और मैं एक रील शूट करने के बाद देखो मैंने कान में झुमके पहन रखे, तो मेरे पति बोले तो अच्छी लग रही, क्योंकि मैं ऐसे बहुत कम पहनती हूँ, तो वो मेरे को देख रहे थे, बोला तो अच्छी लग रही झुमके पहन के। और यहाँ बहुत तेज़ पानी आ रहा था, तेज उतना नहीं है जितना और साल था, क्योंकि बारिश मैं बताया ना बारिश में बहुत कम हो रही। ऋषिकेश में मेरे हिसाब से और टाइम में मतलब 10% भी बारिश नहीं हो रही है। यहाँ देखो ये पार्किंग होती है गर्मियों के लिए, यहाँ फुल भीड़ लगी रहती है, पूरी गाड़ियाँ लगी रहती है। सामने कैंप एकदम सुनसान पड़ रखे इस समय, एकदम शांति है, कोई नहीं, सिर्फ पानी की आवाज़ है और चिड़ियों की आवाज़ चल रही थी यहाँ पे, और कोई नहीं। और सारे बाद डुगू नहाया, हम तो नहाए नहीं। डुगू नहाने के बाद हम नीचे जल्दी घर के लिए। अब घर के जाते ही मेरे पति ने बोला चलो आ जाओ बैठो।
और उसके बाद मैं आ गई थोड़ा नीचे, पर लग रहा था कि यहीं रहे क्योंकि इतनी शांति, इतना बढ़िया दिख रहा था यहाँ पे ना, सुकून भरा माहौल था। आज कर रहे हैं हम इंजॉय सीक्रेट वाटरफॉल में, डुग्गू में और डुग्गू के पापा, और लंच करने के बाद आ गए थे हम यहाँ। और आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डुग्गू, तब तक के लिए बाय। ये मस्ती मार रहा है, बाय।